नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स की और उसके राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव की। कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट्स आए, उनका रिजल्ट्स का प्रभाव नजर आ रहा है। कांग्रेस भरपूर बहुमत से जीती, लेकिन अभी तक दुविधा बरकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। हालांकि वो सरकार की जो लॉन्गेविटी है उस पर जरूर दूरगामी प्रभाव डालती है। एक और चीज जो बड़ी इस बीच बन करके सामने उभर करके आई है वो ये है विपक्षी नेताओं की बयानबाजी की, विपक्षी नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति के सापेक्ष बयानबाजी की और 2024 चुनाव को लेकर उनमें बड़ी उत्सुकता की, उनको आशान्वित होने की बात कर रहे हैं। जिसमें आप कल ममता दीदी ने कल कहा कि भाई हम कांग्रेस के साथ समर्थन को तैयार हैं। यानी विपक्षी जो राज्य स्तरीय दल हैं, आप कह सकते हैं, वो अब कांग्रेस को थोड़ा सीरियसली लेने की स्थिति में आ गए हैं, मजबूरी हो गई है उनकी। सबसे महत्वपूर्ण कल बयान था उनका। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम 200 सीटें छोड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस बाकी जिन राज्यों में जो लोकल पार्टी, जो भी पार्टी लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो उपलब्ध है या जो मजबूत स्थिति में है, उसको भी कांग्रेस सपोर्ट करे। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि जहां जो दल, अखिलेश यादव का भी बयान आया कि जहां जो दल मजबूत है वहां पर वो लड़े, उसको आगे करके लड़ें और कांग्रेस भी उसका समर्थन करे, बाकी सभी विपक्षी दल उसको आगे करें, उसका समर्थन करें। यानी कुल मिलाकर के जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू निकल कर आया है वो है कि विपक्षी एकता का सिंबल बनाने की कोशिश हो रही है। 2024 में मोदी के खिलाफ एक फिर से कन्फेडरेशन बनाने की, एक आप कह सकते हैं एकता बनाने की, विपक्षी एकता बनाने का प्रयास हो रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये कितना प्रयास कितना सफल होगा। 2018 याद करिए, दरअसल कर्नाटक की जो पोलिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पर आवश्यक नहीं है कि जो विधानसभा का जो रिजल्ट आया है उसी पैटर्न पर लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। 2018 में आपको याद होगा कि 2018 में कांग्रेस जब चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस को 122 सीटें जो पहले थीं वो आ गई 78 सीटों पर। वहीं बीजेपी जिसके पास 40 सीटें थीं उसको मिली 104 सीटें। लेकिन चूंकि फुल मेजॉरिटी की स्थिति नहीं थी बीजेपी की, इसलिए जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सरकार बना ली और इसको विपक्षी एकता का एक एलिमेंट के रूप में प्रचारित किया गया। यानी जो पार्टी सत्ता में 5 साल रही और उसके बाद 122 सीटों से 78 सीटों पे आ गई, वो जीत गई और उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का प्रयास किया गया और उन्होंने सत्ता बना ली। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली, चीज़ें वो हम सब जानते हैं। दूसरी चीज़, 2021 इस घटनाक्रम से उस समय कितना बम थे पूरे विपक्षी दलों के नेता कि उन्होंने करीब 20-21 दलों के नेता इकट्ठा हुए एक स्टेज पर। उन्होंने सबने हाथ मिला करके और एक विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की कि मानो अब वो मोदी जी की जो सत्ता है उसको पलट देंगे। ऐसा माहौल भी बनने लगा था, ऐसा दिखने भी लगा था कि शायद विपक्षी एकता हो गई है और अब मोदी जी के लिए एक समस्या बन सकती है या उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव या टेंटेटिव ऑल्टरनेटिव पार्टी या पार्टी का अलायंस तैयार हो रहा है। लेकिन हुआ क्या वो हम सब जानते हैं। दरअसल कर्नाटक का जो चाहे हो या कहीं भी हो, कर्नाटक में जो मूल चीज़ थी जिसके कारण बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई, मूल कारण को समझना बहुत आवश्यक है। क्या कि वहां पर जो सिंगल कारण रहा है वो था मुस्लिम का ध्रुवीकरण और वो 6% वोट जो जेडीएस से सीधे ट्रांसफर होकर के कांग्रेस को चले गए, जिसके कारण कांग्रेस की सीटों में भरपूर इजाफा हो गया। बीजेपी की वोट परसेंटेज कहीं नहीं घटा। बदलाव किस चीज़ में हुआ? केवल उन मुसलमान वोटों का या मुस्लिम वोट्स का जो जेडीएस से कांग्रेस को ट्रांसफर हो गए।
ठीक है, लेकिन वोटिंग पैटर्न हमको आपको ये समझना होगा कि विधानसभा का और लोकसभा का वोटिंग पैटर्न अलग चलता है। अब बड़ा सवाल ये है कि कितना बड़ा या कितना टेंटेटिव या कितनी गंभीर चुनौती पैदा कर सकते हैं ये विपक्षी दल। अब इस पूरे चुनाव ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्रिएट कर दी है कि कांग्रेस को एक ऑप्शन दे दिया है कि वो राहुल को फिर से लॉन्च कर सके। विपक्षी एकता के बीच जो सबसे बड़ी समस्या थे या सबसे बड़ा बाधा थे वो राहुल थी, राहुल की लीडरशिप थी। और अब कांग्रेस इस रिजल्ट के बाद फिर से राहुल को रीलॉन्च करने का प्रयास कर रही है। आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत हो पाएगी। अधीर रंजन ने अपनी ही पार्टी की रिलायबिलिटी पर क्या कहा कि हम अपने कर्नाटक को राजस्थान नहीं बनने देंगे, यानी अपनी ही सरकार का एक एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि हमारी वहाँ की सरकार कितनी रिलायबल और चीज़ें कैसी हैं। अब ये बहुत बुनियादी सवाल हैं जो विपक्ष की एकता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मायावती तो खैर यूपी में नेपथ्य में है। समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी को लीडरशिप स्वीकार करेगा और उत्तर प्रदेश में उन्हें सीटें देगा? क्या वेस्ट बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार कर उनको भरपूर सीटें वहां दे पाएंगी जिसमें समझौता हो जाए? क्या दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को सीटें दे पाएंगे? अब यही नहीं, और ढेर सारे जो दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, जेडीएस को ले लीजिए, बाकी बहुत ढेर सारे जो क्षेत्रीय दल हैं, आप डाउन साउथ चले जाइए, क्या इकट्ठा होकर के फोटो सेशन कराना एक बात है, लेकिन वाकई जब सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आता है तो यही विपक्षी दल, यही दल मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके भी अपनी पार्टीज के मेंबर्स हैं जिन्होंने बरसों तक इंतजार किया है उस चुनावी मौसम का जिसके लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया है। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो आपके एक शब्द पर स्वयं को रोक लेंगे? तो विपक्षी एकता की कुल मिलाकर के जो है, विपक्षी एकता की ये जो बोगी है, इसका या यूं कहें कि ये इसका एग्जीक्यूट होना बहुत मुश्किल लग रहा है। ये हम आप देखेंगे कि कौन सा दल अपना हक दूसरे को देने को तैयार होता है। सारी समस्या यही है। दरअसल सभी दलों द्वारा सुशासन कहना, ये कहना, लोकहित कहना, जनता का हित कहना और दबे कुचलों का उत्थान कहना, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा भोथरी नज़र आती हैं। मूल भाव ज़रूर ये होता है कि आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, जो टॉप प्रायोरिटी पर होती है, वो पार्टीज़ की अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करना, और वो भी किसी अपनी स्ट्रेंथ या अपनी कीमत पर किसी दूसरे दल को पार्टीज़ सीट तो नहीं देंगी, वो भी लड़ने के लिए सवाल ही नहीं उठता है। जब आप लड़ेंगे नहीं तो आपकी वोट, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी जो चुनाव जीत कर आते हैं, आप जब आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? इसलिए इस बात की संभावना बेहद नगण्य है कि कर्नाटक के चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की धुरी बनेंगे। मैं इसमें विपक्षी एकता की धुरी बनता हुआ नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं। जब सभी विपक्ष के नेता या सभी दलों के नेता इकट्ठा होते हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। फिलहाल आज इस अंक में इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।